अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अपने चैनल स्टोरी नेट में तमाम दोस्तों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। ज़ारा और हमज़ा बचपन के दोस्त थे। एक ही मोहल्ले में पैदा हुए, एक ही स्कूल में पढ़े और हर दोपहर गली में क्रिकेट खेलते, पतंग उड़ाते और अम्मी के हाथ के पकौड़े चुपके से उठा कर खाते। हमज़ा को ज़ारा बुला कर तंग करता और ज़ारा हमेशा गुस्सा करके भाग जाती, मगर फिर दोनों शाम को वापस उसी गली में खेलने आ जाते। इनकी दोस्ती मोहल्ले में मशहूर थी। सब कहते थे कि ये एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। ज़ारा की अम्मी अक्सर कहती, हमज़ा तुम मेरे घर का फ़र्द ही हो, और हमज़ा शर्मा कर मुस्कुरा देता। स्कूल के दिनों में जब कोई बच्चा ज़ारा को तंग करता, हमज़ा फ़ौरन उसका दिफा करता, और जब हमज़ा का इम्तहान ख़राब होता, ज़ारा अपनी नोटबुक्स उसे दे देती ताकि वो अच्छी तरह से तैयारी कर सके। दोनों का एक ख़ास ठिकाना था। गली के आखिर में एक पुराना बरगद का दरख्त, जिसके नीचे बैठकर वो घंटों बातें करते, ख्वाब देखते और मुस्तकबिल की बातें करते। हमज़ा कहता, ज़ारा मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा तो सबसे पहले तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा। ज़ारा हंसकर जवाब देती, और मैं तुम्हारे घर में सबसे बड़ी टीचर बनकर पढ़ाऊंगी। ये मासूम बातें थी, मगर इनमें एक गहरा प्यार छुपा हुआ था जिसे दोनों खुद नहीं समझते थे। फिर वक्त ने करवट ली। हमज़ा के अब्बू का ट्रांसफ़र कराची हो गया, और ये ख़बर सुनकर ज़ारा की दुनिया ही बदल गई। वो कई दिन तक रोती रही, खाना खाना छोड़ दिया और हमज़ा से मिलने से भी कतराने लगी, क्योंकि वो बिछड़ने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जाते वक्त हमज़ा ने ज़ारा को एक पुराना क्रिकेट बॉल दिया था, वही बॉल जिससे वो बचपन में खेलते थे, और कहा था, ये रख लेना, जब मैं तुम्हें देखूंगी मुझे याद कर लेना, मैं वापस आऊँगा ज़ारा, ये मेरा वादा है। ज़ारा ने रोते हुए वो बॉल अपने हाथ में ले लिया और कहा, तुम मुझे भूल ना जाना हमज़ा। हमज़ा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाऊं। बस के रवाना होते वक्त ज़ारा दूर तक दौड़ती रही, हाथ हिलाती रही, जब तक बस नज़रों से गायब न हो गई। उस दिन के बाद ज़ारा ने वो बॉल अपने कमरे की अलमारी में रख दिया और आज तक वहाँ से नहीं निकाला। 12 साल गुजर गए। ज़ारा अब एक स्कूल टीचर बन गई थी, खूबसूरत, बावकार और अपने तालिबे इल्मों में बहुत मकबूल। उसने कभी किसी से संजीदा ताल्लुक़ नहीं बनाया, क्योंकि दिल के किसी कोने में अब भी हमज़ा की याद जिंदा थी। उसके वालिदैन ने कई रिश्ते देखे, मगर हर बार ज़ारा कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देती। उधर हमज़ा कराची में एक कामयाब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया था। उसने भी अपनी ज़िंदगी में कई मोड़ देखे, मगर ज़ारों की याद उसके दिल में कभी ना गई। कभी कभार रात को वो पुरानी तस्वीरें देखता और सोचता कि ज़ारा अब कैसी होगी। दोनों ने कभी एक दूसरे से राब्ता नहीं किया, न फ़ोन नंबर था, न सोशल मीडिया पर तलाश करने की हिम्मत। शायद दोनों डरते थे कि अगर दूसरा बदल गया या भूल गया हो तो दिल टूट जाएगा। एक दिन ज़ारा की बेस्ट फ्रेंड सना की शादी तय हुई, और तैयारियों के दौरान सरा ने बताया, ज़ारा मेरा कज़न हमज़ा भी शादी में आ रहा है,
وہ کراچی سے۔ زارا کا دل دک سے رہ گیا۔ حمزہ؟ کون سا حمزہ؟ اس نے پوچھا، حالانکہ اسے پہلے سے محسوس ہو گیا تھا، وہی جو بچپن میں تمہارے ساتھ کھیلتا تھا۔ یاد ہے، میری امی کی طرف سے رشتہ ہے۔ زارا کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ وہ سوچتی رہی کہ کیا کہے گی، کیسے ملے گی، کیا حمزہ اسے پہچانے گا بھی یا نہیں۔ شادی کا دن آ گیا، لیکن زارا نے ایک سادہ سی لیکن پیاری سی پیلی سی ڈریس پہنی، بال کھلے چھوڑ دیے، ہلکا سا میک اپ کیا اور آئینے میں خود کو دیکھ کر گہری سانس لی۔ جب وہ مہندی کی تقریب میں داخل ہوئی تو پورے ہال کی نظریں صرف ایک شخص کو تلاش کر رہی تھیں۔ اس کی نظریں صرف ایک شخص کو تلاش کر رہی تھیں، اور پھر جب حمزہ پر نظر پڑی، حمزہ جو پہلے ایک دبلا سا لڑکا تھا، اب ایک لمبا، سمارٹ، پر اعتماد جوان بن گیا تھا۔ سفید کرتے میں ملبوس، بال سلیقے سے بنے ہوئے۔ حمزہ نے زارا کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے دونوں کو یقین نہیں آیا کہ یہ وہی پرانے دوست ہیں۔ حمزہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ زارو، اس نے آہستہ سے کہا مسکرا کر۔ حمزہ، تم بالکل بدل گئے ہو، زارا حیرت اور خوشی سے بولی۔ اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش تھی۔ تم بھی، حمزہ نے کہا۔ اس کی نظریں زارا سے ہٹی نہیں رہی تھی، جیسے وہ کسی خواب کو حقیقت میں دیکھ رہا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ الفاظ ساتھ چھوڑ گئے اور پھر دونوں ہنس پڑے، وہی بچپن والی معصوم ہنسی۔ پوری رات دونوں ایک کونے میں بیٹھ کر دونوں نے باتیں کی، پرانی یادیں تازہ کی، اسکول کے قصے سنائے، استادوں کی نقلیں اتاری، اور برگد کے درخت کی یاد میں کھو گئے۔ یاد ہے نا وہ درخت؟ حمزہ نے پوچھا۔ کیسے بھول سکتی ہوں، زارا نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں اب بھی کبھی کبھار وہاں جا کر بیٹھتی ہوں۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زارو، میں نے وہ بال تمہیں دکھا دیا تھا، یاد ہے نا؟ ہاں، زارا نے شرما کر کہا۔ آج بھی میری الماری میں رکھا ہے، کبھی پھینک نہیں سکی۔ یہ سن کر حمزہ کا دل بھر آیا۔ اتنے سالوں بعد بھی تم نے یاد رکھا، تمہیں بھولنا کبھی ممکن نہیں تھا حمزہ۔ رات گہری ہوتی گئی، مہمان آہستہ آہستہ جا چکے تھے، اور دونوں لان کے کونے میں بیٹھے ستاروں کو دیکھتے رہے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور خاموشی میں صرف دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ حمزہ نے آہستہ سے زارا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ زارا نے بھی ہاتھ نہیں ہٹایا، بلکہ اس کی گرفت اور مضبوط کر دی۔ زارو، جب میں یہاں سے گیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنا مس کروں گا کسی کو۔ تمہاری یاد ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہی، ہر کامیابی میں، ہر مشکل میں سوچتا تھا کہ زارو یہاں ہوتی۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ میں بھی تمہیں بہت یاد کرتی تھی حمزہ۔ راتیں ایسی گزری ہیں جب میں نے وہ بال ہاتھ میں لیا تھا اور تمہاری باتیں یاد کی، لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم دوبارہ اس طرح ملیں گے، اور اتنے بدلے ہوئے حالات میں۔ حمزہ نے گہری سانس لی اور کہا، زارو، میں جانتا ہوں یہ بہت اچانک لگے گا، مگر میں نے کبھی کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی یہ جاننے کا کہ بچپن کی دوستی محبت بن سکتی ہے یا نہیں؟ زارا مسکرائی، اس کی آنکھوں میں شرم اور خوشی
दोनों झलक रहे थे। मुझे लगता है मौका तुम बहुत पहले ही जीत चुके हो हमजा। शायद इसी दिन जब तुमने ये बॉल दिया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराने लगे और एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। और रात के इस खूबसूरत लम्हे में 12 साल की दूरी मिट गई। सारे फासले, सारी खामोशियाँ, सब कुछ एक पल में ख़त्म हो गया। अगले दिन हमज़ा ने अपने अम्मी अब्बू को सारा किस्सा सुनाया। पहले तो वो हैरान हुए, मगर जब हमज़ा ने बताया कि ज़ारा कौन है और उनकी दोस्ती कैसी थी तो वो भी खुश हो गए। वही ज़ारा जो मोहल्ले में रहती थी ना, बहुत प्यारी बच्ची थी। हमज़ा की अम्मी ने कहा। उधर ज़ारा के घर वालों ने भी जब सुना तो खुशी से उनकी आंखें भर आईं। ज़ारा के अब्बू ने कहा, हमज़ा तो हमारे लिए कोई अजनबी, वो तो हमारा अपना बच्चा है। दोनों ख़ानदानों ने मिलकर बातचीत की और कुछ ही हफ्तों में मंगनी की तारीख तय हो गई। मंगनी की तकरीब में ज़ारा ने सुर्ख जोड़ा पहना। हमज़ा ने उसे अंगूठी पहनाते हुए कहा, ज़ारो, ये अंगूठी इस बात की अलामत है कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे बगैर तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूंगा। ज़ारा की आंखों से खुशी के आंसू बह गए। कुछ महीनों के बाद दोनों की शादी हो गई। वही पुरानी गली में, वही पुराने घर के सहन में, वही पुराने लोगों के साथ जो उनकी दोस्ती के गवाह थे। बरगद का दरख्त भी उस दिन खास तौर पर सजाया गया था और दोनों ने वहां खड़े होकर यादगार तस्वीरें भी बनाई। शादी की रात हमज़ा ने ज़ारा से कहा, ज़ारो, याद है ना मैंने कहा था बड़ा होकर तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा। ज़ारा ने मुस्कुराकर सर हिलाया। वादा पूरा करने का वक़्त आ गया है, हमज़ा ने कहा। और तुमने भी कहा था कि तुम मेरे घर की सबसे बड़ी टीचर बनोगी। तो आज से ये नया सफ़र शुरू होता है, हम दोनों का साथ साथ। आज भी ज़ारा के कमरे में अलमारी में वो पुराना क्रिकेट बॉल रखा हुआ है, मगर अब फ़र्क सिर्फ ये है कि हमज़ा खुद उसी कमरे में उसके साथ रहता है और दोनों अक्सर शाम को इस बॉल को देखकर मुस्कुराते हैं, ये सोचकर कि कैसे एक मासूम बचपन की दोस्ती वक़्त और फासलों के बावजूद आखिरकार सच्ची मोहब्बत मिल गई और सच्ची मोहब्बत में बदल गई और दोनों एक दूसरे के करीब हो गए, ज़िंदगी के जीवन साथी बन गए और हमेशा के लिए अमर हो गए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नई वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।